राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, गंगा के पावन तट पर शांत सुगंधित हवाएं बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल किरणों से जल को ऐसे प्रकाशित कर रहा था मानो स्वयं माँ गंगा चांदी की चादर ओढ़कर ऋषियों का स्वागत कर रही हो। ऋषियों का विशाल मंडल आसन लगाकर बैठा था। चारों ओर वेद मंत्रों की धीमी गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। भादो मास महात्म्य का कथाध्याय 8 है। वहीं बीच में सुखदेव जी महाराज कमलासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल से तेज छलक रहा था, आंखों में करुणा और वाणी में अमृत था। उनके चारों ओर सौनक, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज और अनेक ऋषि बड़े ही विनम्र भाव से बैठे हुए थे। सौनक ऋषि हाथ जोड़कर, गुरुदेव, भादो मास का यह महात्म्य हम सबने आपके मुखारबिंद से अनेक बार सुना है, परंतु प्रत्येक बार जब आप इसका वर्णन करते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कृपया करके आज आप हमें इस मास के और गहरे रहस्य से अवगत कराइए। भक्ति का वह अमृत हम सब पर बरसाइए, जिससे कलयुग का अंधकार दूर हो सके। सुखदेव जी मधुर स्वर में मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऋषिवर सौनक, वास्तव में भादो मास केवल एक मास नहीं है, यह भक्तों के हृदय को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। यह वह समय है जब साधारण मनुष्य भी थोड़े से संकल्प, थोड़े से नियम और अटूट श्रद्धा के बल पर परम फल पा सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें भक्ति का गहन भाव, गुरु शिष्य का संबंध और परिवार के भीतर पवित्रता की शक्ति प्रकट होगी। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें जीवन के हर दुख का समाधान छिपा है। जैसे ही सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया, समूचे गंगा तट पर एक अद्भुत शांति छा गई, मानो गंगा की लहरें भी ठहरकर कथा सुनने लगी हों। ऋषियों के नेत्र बंद हो गए और वे पूर्ण ध्यान से कथामृत पान करने लगे। हल्की हल्की चांदनी उनकी दाढ़ी और जटाओं पर पड़कर स्वर्णिम आभा फैला रही थी। वहां उपस्थित प्रत्येक श्रोता का हृदय श्रद्धा और उत्साह से भर गया। सुखदेव जी कहते हैं, भक्ति तब सार्थक होती है जब उसमें स्वार्थ न हो। भादो मास की महिमा यह है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से व्रत, उपवास, पूजन या कथा श्रवण करता है, उनके जीवन में परम शांति और आनंद स्थापित हो जाता है। सौनक जी कहते हैं, तुम जानना चाहते हो कि कैसे इस मास ने साधारण से साधारण जन को महान बना दिया? तो सुनो आज की पावन कथा। इस प्रकार सुखदेव जी ने वातावरण को भक्तिमय बनाकर कथा आरंभ करने की भूमिका तैयार की। ऋषियों की आंखें छलक उठी और उनके हृदय में यह उत्सुकता जाग उठी कि अब कौन सा प्रसंग सामने आएगा। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। सौनक मुनि, प्राचीन समय में वीरसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा पराक्रमी तो था ही, परंतु उससे भी अधिक उसके हृदय में धर्म और भक्ति का भाव भरा हुआ था। वह भादो मास के आगमन पर विशेष नियम और व्रत करता और प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों, संतों और ऋषियों का सत्कार करता। एक दिन राज्य में एक वृद्ध तपस्वी ऋषि पधारे। उसके शरीर पर जटाजूट, आंखों में करुणा और मुख पर तेज था। राजा स्वयं द्वार पर जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा वीरसेन कहते हैं, गुरुदेव, आप मेरे घर आए, यह मेरे कुल का सौभाग्य है। कृपया कर मुझे उपदेश दीजिए कि इस जीवन का सच्चा धर्म क्या है। राज्य, प्रजा, वैभव सब कुछ है मेरे पास, परंतु भीतर एक शून्यता है जो केवल ईश्वर की भक्ति से ही भर सकती है। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। संसार का वैभव क्षणभंगुर है। सच्चा सुख तो उसी को मिलता है जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। भादो मास में यदि राजा, प्रजा, गृहस्थ या सन्यासी कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और जीवन दिव्यता से भर जाता है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरे भादो मास में अपने राज्य में विशेष
उत्साह करेगा, हर गली नगर को दीपों से सजाएगा, हर गृह में हरि नाम का संकीर्तन होगा। राजा स्वयं प्रतिदिन मंदिर जाकर आरती करेगा और प्रजा को भी साथ ले जाएगा। उस समय दृश्य अदृश्य था, अद्भुत था। हजारों दीपों से महल, मंदिर और गलियां प्रकाशमान थी। भक्तगण की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे पुकार रहे थे, हरि बोल, हरि बोल। कुछ दिन बाद जब उत्साह समाप्त हुआ, राजा पुनः ऋषि के पास गया। राजा भाव विह्वल होकर, गुरुदेव, आज मेरा हृदय पूर्ण हो गया। अब मुझे समझ आया कि धन और राज्य सच्चा सुख नहीं देता। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। आपका उपदेश मेरे जीवन का आधार बन गया। ऋषि प्रसन्न होकर, राजन, यही है भादो मास की शक्ति। यह मास मनुष्य को उसके भीतर छिपे दिव्य स्वरूप का परिचय कराता है। आज से तुम्हारा राज्य केवल भूमि पर नहीं, लोगों से हृदय पर भी होगा। सुखदेव जी ने कहा, सौनाक जी, यह कथा हमें सिखाती है, जब राजा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण ले सकता है, तो प्रजा और राज्य दोनों का कल्याण हो जाता है। भादो मास में भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची आराधना है। सुखदेव जी कहने लगे, सौनाक मुनि, प्राचीन समय में सत्यव्रत नामक एक युवक अपनी माता अनसुईया के साथ रहता था। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। यह दूसरी कथा है। और माता ने ही पुत्र को पाल पोसकर बड़ा किया। पुत्र अपने माता को ही भगवान मानता था और माता पुत्र को ही अपनी दुनिया समझती थी। दोनों का जीवन सरल परंतु भक्ति और स्नेह से परिपूर्ण था। भादो मास का आगमन हुआ तो माता ने व्रत रखा और पुत्र ने कहा, बेटा, यह मास बड़ा ही पवित्र है। जो इसमें सच्चे हृदय से पूजा करता है उसके जीवन में भगवान कृपा बरसाते हैं। मुझे इच्छा है कि हम दोनों मिलकर पूरे मास भगवान का स्मरण करें। पुत्र आंखों में आंसू भरकर, माँ, मैं तो तुम्हें ही भगवान मानता हूँ। तुम्हारे चरणों की सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा व्रत है। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ व्रत और पूजा करूँगा। माता ने पुत्र को गले से लगा लिया और उनके आंसुओं में भक्ति का भाव छलक उठा। गांव का दृश्य बड़ा ही अद्भुत हो गया। सुबह होते ही माता और पुत्र नदी तट पर स्नान करते, वहां दीप जलाते और मंत्र का उच्चारण करते। नदी की लहरें मानो उनके भक्ति गीतों का संगम कर रही थी। आकाश में उड़ते पक्षी भी जैसे उनका साथ दे रहे थे। पूरे गांव के लोग यह देखकर भाव विभोर हो गए। लोग कहते, देखो, सच्ची पूजा तो यही है। जहाँ माँ और पुत्र मिलकर भगवान का नाम ले, वहाँ पूरा घर तीर्थ बन जाता है। एक दिन जब माता बहुत थक गई तो पुत्र ने पूजा का सारा कार्य अकेले संभाल लिया। दीप जलाए, भजन गाए और माता को आराम करने दिया। पुत्र भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु, मेरी माँ ने जीवन भर त्याग किया है। उनकी हर सांस आपके नाम में डूबी रहे। उनकी सारी पीड़ा मुझ पर आ जाए, पर उन्हें सुख देना। उसी क्षण मंदिर का दीपक और तेज जलने लगा, मानो भगवान ने पुत्र की प्रार्थना सुन ली हो। माता ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। माता ने पुत्र का हाथ पकड़कर, बेटा, आज तुमने मुझे सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में भी है। तुम मेरे लिए भगवान का ही स्वरूप हो। पुत्र विनम्र होकर, माँ, यदि मैं भगवान का स्वरूप हूँ तो आप उनके मंदिर हैं। मंदिर के बिना मूर्ति अधूरी होती है। आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं। माता और पुत्र गले लगाकर रो पड़े और पूरा गांव उस दृश्य से भाव विह्वल हो गया। सुखदेव जी बोले, सौनाक मुनि, यह कथा हमें सिखाती है कि भादो मास केवल व्रत पूजा का नहीं बल्कि स्नेह, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का भी प्रतीक है। जब भक्ति में माँ का स्नेह और पुत्र का त्याग मिल जाता है तो वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। कथा सुनकर सुखदेव जी कुछ क्षण मौन हो गए। गंगा तट का वातावरण अत्यंत गंभीर और भक्तिमय हो उठा। सभी ऋषि मुनि भाव विभोर होकर सुन रहे थे। शौनाक ऋषि विनम्र होकर, गुरुदेव, आपके मुख से निकला हर शब्द अमृत की तरह हृदय में उतर जाता है। आज यह समझ आया कि भक्ति केवल मंदिरों और मंत्रों में नहीं बल्कि सच्चे संबंधों की पवित्रता और सेवा में भी है।
माता पुत्र की कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया। सुखदेव जी मुस्कुराकर कहते हैं, ऋषिवर, यही तो पुराणों का मर्म है। पुराण केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा दिखाने वाला सूर्य है। भादो मास में जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसका हर संबंध, हर कार्य भक्ति का रूप ले लेता है। शौनक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव, तो क्या हम यह माने कि यदि हम अपने परिवार, माता पिता, मित्र या समाज के प्रति सच्चा प्रेम और सेवा करें तो वही पूजा है? सुखदेव जी गंभीर स्वर में, हाँ शौनक, भक्ति का सार यही है। जहाँ निस्वार्थ भाव हो, जहाँ करुणा और प्रेम हो, वही भगवान का वास होता है। भादो मास का यही महात्म्य है कि यह हमें प्रेम और सेवा के इस सत्य को याद कराता है। सुखदेव जी ने कहा, हे मुनिवर, इस अध्याय का सार यही है, भक्ति में बाहरी आडंबर से अधिक भीतर का भाव महत्व रखता है। माता पुत्र की निस्वार्थ भक्ति का जैसा उदाहरण है, वैसा ही हर घर में होना चाहिए। यही धर्म, यही पूजा, यही भगवान की सच्ची आराधना है। ऋषिगण हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज हमारे हृदय का अंधकार दूर हो गया। पुराण रूपी सूर्य ने हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, कल मैं तुम्हें और भी गूढ़ कथा सुनाऊंगा जो भादो मास के महात्म्य को और प्रकट करेगी। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इसमें आपको भक्ति की मिठास महसूस हुई हो, अगर माता पिता के प्रेम और भगवान की महिमा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इस कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार तक पहुंचाइए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में भक्ति का दीप जल सके। भक्ति का यह दीप अज्ञान के अंधकार को मिटा देगा, हर मन में प्रेम और करुणा का संचार करेगा और हर जीवन में भगवान का आशीर्वाद ले आएगा। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो भगवान का प्रेम पाना चाहता है।